जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। ईरान इजराइल युद्ध में रूस, चीन, भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की एंट्री होते ही मिडिल ईस्ट में संकट गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान पर फैसले के लिए 2 हफ्ते का समय लिया है। हालांकि इसी बीच एक देश ऐसा है जो पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है। ये सब उस बीच हुआ जब ऐसी रिपोर्ट्स आई कि चीन ईरान को चुपके से सैन्य उपकरण भेज रहा है, लेकिन यही चीन दूसरी तरफ युद्ध पर चिंता जताकर इसे जल्द से जल्द रोकने का आह्वान भी कर रहा है, जिसके लिए उसने पुतिन से बात भी की। इस बीच चीन की तरफ से यूएनएससी में एक ऐसा बयान दिया गया है जिसे इजराइल के लिए चेतावनी माना जा रहा है। ईरान इजराइल संघर्ष पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के दौरान कहा था, इजराइल जल्द सीजफायर करे। मिडिल ईस्ट में संघर्ष को सुलझाने का सही तरीका जंग नहीं है। चीन की मीडिया के मुताबिक जिनपिंग साफ कह चुके हैं, चीन हमेशा कूटनीति और संवाद के जरिए इंटरनेशनल मुद्दे के समाधान का पक्षधर रहा है। इस बातचीत के दौरान रूस और चीन दोनों ने ही इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। सीजफायर की बात कर रहे चीन ने अब संयुक्त राष्ट्र में अलग ही खेल कर दिया है। चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कॉन्ग ने कहा, इजराइल की कार्रवाई इंटरनेशनल कानून और इंटरनेशनल संबंधों के मानदंडों का उल्लंघन करती है। इजराइल की कार्रवाई ईरान की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को खतरे में डालती है और शांति और स्थिरता को कमजोर करती है। इसके आगे चीन ने कहा, हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। ईरान इजराइल तनाव पर चीन ने यह भी कहा कि लाल रेखा को किसी भी समय पार नहीं किया जाना चाहिए और युद्ध में ताकत का अंधाधुंध उपयोग अनएक्सेप्टेबल है। दोनों पक्षों को इंटरनेशनल लॉज का सख्ती से पालन करना चाहिए और तीसरे देश के नागरिकों को निकालने में मदद करनी चाहिए। युद्ध के खतरे को रेखांकित करते हुए फू कॉन्ग ने चेतावनी दी और कहा, यदि संघर्ष और बढ़ता है तो इससे न केवल दोनों देशों को अधिक नुकसान होगा, बल्कि जो क्षेत्रीय देश हैं वो भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि चीन ने फिलहाल ये नहीं बताया कि इस जंग से वेस्ट एशिया की कौन कौन सी रीजनल पावर्स प्रभावित हो सकती हैं। फू कॉन्ग ने कहा कि ये देखना दुखद है कि कॉन्फ्लिक्ट के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, मौतें हुई हैं और दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, ईरान की मदद के पीछे चीन का अपना फायदा छिपा है। जानकारों के मुताबिक ईरान के साथ चीन के मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। चीन ईरान को तकनीकी और अन्य मामलों में सालों से मदद कर रहा है। चीन और ईरान के बीच BRI यानी बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत $400 अरब का समझौता हुआ था। यूएस हाउस फाइनेंशियल कमेटी की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान का 80% तेल निर्यात चीन को जाता है और वो ईरान से 15 लाख बैरल तेल रोज खरीदता है। इन सबसे ये तस्वीर साफ है कि ईरान से चीन का हित जुड़ा हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे से चीन संघर्ष को और बढ़ावा दे रहा है, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते और वो वैसे भी 2 हफ्ते में ईरान पर एक बड़ा फैसला लेने ही वाले हैं। अब देखते हैं संघर्ष पर ट्रंप क्या फैसला लेते हैं और चीन जो गुपचुप तरीके से ईरान की मदद कर रहा है उसका अगला कदम क्या होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।